This press briefing is in continuation to the previous two press briefings that we have done in the APC regarding the APPSC examinations that was recently concluded. So, since the declaration of the result in recently concluded APPSC, there are some other pressing issues that has come forward, and in continuation to our previous grievances, we have come here to discuss and brief the public regarding the other pressing issues. So basically our primary concern that was the 1:3 and 33 and 45% in aggregate, which was the primary demand that we have started since day one. And regarding this, as the issue is already in the public domain, and time and again we have come and briefed this issue. So इस चीज़ को लेके हम लोग we have come here with some recommendations or appeal to the concerned authorities, that is the APPSC and state government. So say 1:3, if you do not maintain 1:3 in the next recruitment process, and if you follow this OM 2008, the same issues are going to raise again, and the same situation will come up. So on that light, we would like to suggest the APPSC to amend OM 2008 and strictly follow 1:3, because the OM 2008 itself has 3 clauses which are conflicting in itself. So we would suggest or appeal the APPSC to rationalize this and bring in the 10% ratio as in the UPSC, and also the 25% qualifying criteria in English paper. And furthermore, the APPSC should be empowered to have their discretion to lower the 10% cutoff, subject to non-availability of APSC candidates at par with UPSC. ये हमने representation भी दिया है. ये actually हम जो press briefing कर रहे हैं, we are coming here एक representation देने के बाद हमने चीफ मिनिस्टर को रिसेंटली एक representation लिखा था, और उसमें clear cut guidelines हम लोग दे के रखा है, जो स्टेप वो उठा सकता है. उसमें से कुछ गाइडलाइंस ये है, कुछ हमारा सजेशन है, और कुछ ये जो सिचुएशन का डिमांड है कि जो 80:20 रेशियो अभी जो है, काइंडली रिव्यू दिस. दिस मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड. इसको करना ही पड़ेगा. ये अभी का हमारा समय का डिमांड है. तो दैट मीन्स इसको या तो आप 95:5 में कर दो, या फिर 100% कर दो. 100% APSC के लिए कर दो. क्यों पॉसिबल नहीं? दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल. हमारा स्टेट जो है ये है 100% शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एक स्टेट है फुल फ्लेज्ड. तो यहाँ से हमको कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर एम्पावर्ड. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये फंडामेंटल राइट है. अभी दूसरा ये है कि हमारा जो दूसरा हमारा ये मांग है, हमारा जो सजेशन है कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप इसको कंपलसरी कीजिए एग्जामिनेशन के लिए, वो है. और तीसरा पॉइंट ये है, जो नॉन APSC का अभी जो इशू है, आप नॉन APSC को क्लियर कट डेफिनेशन दे दीजिए. अभी यहाँ में हमको समझ में नहीं आ रहा है नॉन APSC का डेफिनेशन क्या है. नाउ आई विल टेल. 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ, APPSC जो एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट में ऐसा था, जो प्रीलिम्स का रिजल्ट में देयर वर 4 कैंडिडेट्स जो चकमा हाजोंग का कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो वो लोग को हम लोग ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया. वी फेलो कैंडिडेट्स वी आइडेंटिफाइड, एंड देन लेटर ऑन उसको स्टूडेंट बॉडीज लोग रेस किया, एंड देन कमीशन उसमें स्टेप इन करके वो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को वहाँ से लिस्ट से निकाल दिया. तो हमारा पूछना ये है, हाउ दोज कैंडिडेट्स दे वर एबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट प्लेस. वो कैसे पार्टिसिपेट कर सका? तो उसका होने का बाद भी अभी देखा है तो आफ्टर दैट इंसिडेंट अभी भी कोई सेफगार्ड नहीं है. तो हमारा बोलना ये है कि जब तक ये रेफ्यूजी का इशू को सॉर्ट आउट नहीं करता है, काइंडली आप नॉन APSC का जो डेफिनेशन है उसको क्लियर कट डिफाइन कीजिए, एंड देन उसमें ये इंश्योर करिए कि इसमें नॉन APSC जो चकमा हाजोंग कैटेगरी और अदर जो रेफ्यूजीज जो कैटेगरी में आता है, दे शुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, एंड दिस शुड बी मेड वेरी स्ट्रिक्टली. इसको इम्प्लीमेंट करना है. और जो है यहाँ में एक मैकेनिज्म भी आप इस्टेब्लिश कीजिए. जैसे कि सपोज आई एम अ चकमा कैंडिडेट, अगर हम मेरा नाम चेंज करके एफिडेविट में चेंज करके अगर हम एग्ज़ाम लिख लिया,
व्हाट आर योर सेफगार्ड्स टू, आप मेरा जो बैकग्राउंड है आपका पास देखने के लिए क्या सेफगार्ड्स है, क्या मैकेनिज्म है, ऐसा ही आप ऐसा एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कीजिए आप जहाँ पे नॉन APST लोग का उसका बैकग्राउंड को आप चेक कर सकेगा। चौथा हमारा जो सजेशन है, हमारा जो मांग है वो है एक इंडिजीनियस, एक ट्राइबल डायलेक्ट आप जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें आप कंपलसरी कीजिए, मैंडेटरीली आप इंक्लूड कीजिए उसको, बिकॉज दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन एवरी अदर स्टेट। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे अभी भी क्यों इंक्लूडेड नहीं है। और लास्ट हमारा जो ये है, जो हमारा मांग है वो है कि जो गेजेटेड पोस्ट है फॉर ग्रेड A एंड ग्रेड B, आप इसको एक्सक्लूसिवली APST के लिए रिजर्व करके रखिए। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो गेजेटेड पोस्ट है दे आर गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, सो दिस हैज़ टू बी, इसको स्ट्रांगली आप इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे आप मेरा साथी ने कहा, माय कलीग जैसे बोला कि रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ, ऑफ कोर्स वी हैव बीन कमिंग, हम मीडिया के पास रिजल्ट से पहले भी आया एंड वी आर कमिंग इवन आफ्टर रिजल्ट। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इशू है दिस इज़ वेरी 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 जेन्युइन। तो इसलिए अभी हर अरुणाचली को मेरा ये एक मैसेज है हमारा तरफ से, इसमें तो हमारा कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आज आपको दिखाई नहीं देगा, इसका इम्पैक्ट विद इन ये 2-3 साल में भी दिखाई नहीं देगा, बट आफ्टर 15-20 ईयर्स डाउन द लाइन, आफ्टर 50 ईयर्स, जब हमारा समय निकल के हमारा फ्यूचर जनरेशन का समय आएगा, उस समय में आपको इसका अंदाज़ा होगा। लेडी DSP के बारे में ये इशू है। 1988 के बाद से अभी तक तेची हेनियर अभी जो असिस्टेंट ASP बन गया, उसके बाद से अभी तक कोई लेडी DSP डायरेक्ट रिक्रूट हुआ ही नहीं है। हम लोग का 13.8 लाख पॉपुलेशन में होल स्टेट में सिर्फ 3 लड़की DSP कैसा हो सकता है। एंड देर आर मोर देन 100 DSPs इंक्लूडिंग द कमिंग, अभी जितना इंक्लूड होगा उसको मिला के मोर देन 100 DSPs हैं और 13 सिर्फ DSPs है, उसमें से भी 2 DSP जो अभी रिटायर होने वाला है और एक DSP कंपैशनेट ग्राउंड में आया है और डायरेक्ट रिक्रूट आया ही नहीं है। उसके बाद और एक फैक्ट बताता है आपको, जस्ट एक ही साल का ये 2021 का एक क्राइम रिकॉर्ड्स है, उसमें से पपुमपारे में सबसे ज़्यादा क्राइम हुआ है, वो भी थेफ्ट ये सब हुआ है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन 29, उसको कौन हैंडल करेगा? लड़का हैंडल करेगा क्या? लड़का हैंडल, मिस हैंडलिंग हम लोग तो देखा ही है। अब लड़की लोग तो अनकम्फर्टेबल होते ही है जब लड़का मिस हैंडल करना शुरू कर देता है। तो उसको हैंडल करने के लिए सिर्फ 3 DSP, हम लोग एंटायर स्टेट को हैंडल करने के लिए सिर्फ 3 लड़की DSP कैसा हो सकता है? और ये कहाँ से प्रॉब्लम होके आया है? ये हम लोग का प्रॉब्लम होके आया है, द प्रॉब्लम हियर इज़ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। लड़की का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में ये प्रॉब्लम है कि जो हाइट जो ST का वो होता है, UPSC में हम लोग का 4.9 फीट होता है, 145 सेंटीमीटर होता है ST के लिए, और जनरल के लिए होता है 150 सेंटीमीटर। लड़की के लिए हम बात कर रहे हैं, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लेडी, 150 सेंटीमीटर होता है जनरल के लिए। लेकिन हमारा AP ये गलत है, हमारा ये पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम में 158 होता है लड़की का। हाउ कैन इट बी? मतलब ये कैसा सिस्टम है कि यहाँ में तो कंप्लीट ST है और ST के लिए हम लोग अपना हाइट, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि लड़की इतना लंबा होगा कि 158 5.2 फीट। एंड देयर फिजिकल टेस्ट इतना अभी तक 1988 का बाद से अभी तक कितना साल हो गया, देयर हैज़ बीन ओनली 1 लड़की DSP जो क्वालिफाई कर पाया फिजिकल टेस्ट। और हम लोग का जो बैकग्राउंड नॉलेज है, हम लोग को ये भी पता चला है कि वो जो है उसको अभी तक रिव्यू ही नहीं किया गया है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को। जबकि कुछ टेस्ट जैसे कि थोड़ा इरेलेवेंट है, लेकिन SI लोग का कुछ चीज़ को चेंज कर चुका है, लेकिन लड़की DSP का अभी तक इफिशिएंसी टेस्ट जब लड़की को क्वालिफाई हो रहा ही नहीं है, वाई इज़ इट नॉट रिव्यू टिल नाउ? अभी तक रिव्यू क्यों नहीं किया गया है? ये हम लोग का क्वेश्चन है। और हम लोग का डिमांड ये है कि इट शुड बी रिव्यूड इमीडिएटली, बिल्कुल इमीडिएटली रिव्यू करना है। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने का साथ साथ हम लोग को एक तो नया फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट मिलना चाहिए लड़की के लिए, स्पेशली लड़की के लिए नया एक इफिशिएंसी टेस्ट मिलना चाहिए।
एंड दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू राइट नाउ। हम लोग को ये इशू को बहुत सीरियसली टेकल अप करना पड़ेगा। अभी जो है ये चीज़ जो पेन ऑनर्सल इशू है, पेन ऑनर्सल इशू, ये इसको लेके चलते हम लोग क्या है कि हम लोग आरआर जो है रिक्रूटमेंट रूल्स है, नाउ इज़ द राइट टाइम। अभी रिक्रूटमेंट रूल्स को हम लोग चेंज करने का पूरा अभी का समय है। अभी हम लोग को ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहिए, गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहिए कि आप आरआर को जल्दी से जल्दी अमेंड करके लेके आए। अभी जो आरआर में मेन मतलब थोड़ा सा जो स्ट्रेस इंपॉर्टेंट स्ट्रेस इशू जो क्या है, सबसे पहले जो है हम लोग का ये है आपका ऑफिस मेमोर 2008, इसको आप स्क्रैप कीजिए या तो आप इसको अमेंड करके लेके आए। उसके बाद सेकंड जो है हम लोग का है 1:2 रेशियो है, इसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करने से बहुत मतलब आपका एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो ले जाता है। आरआर में ये चीज़ स्ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट। एंड अभी का जो सेंसिटिव केस है, तो 80-20 जो मेरे दोस्त ने कहा है, इट्स वेरी वाइटल इशू राइट नाउ, वेरी वाइटल इशू। एंड देन पर्टेनिंग टू दैट उसको लेके चलते हम ये क्या बोलते हैं, ये कमीशन और ये हम लोग का जो लेजिस्लेटिव बॉडी को और DAR को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी का समय में आरआर में एम्बिग्यूटी बहुत है, तो आरआर को एक वे फॉरवर्ड लेके हम लोग एक वे फॉरवर्ड देगा, तो उसको आप एक सजेशन का तौर पे आप लोग आगे ले जाइए। सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ सिलेबस ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन APPSCC। उसमें क्या है कि आप 2019 का जब एग्ज़ाम जब आरआर निकला था, उसके 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रीलिम्स में या तो प्रीलिम्स या तो मेंस में कोई भी एक अरुणाचल का सब्जेक्ट कोई भी एक नहीं था, देयर वाज नील। उसके बाद आप मेंस में जाइए, मेंस में तो अब टोटली देयर इज़ ए वेरी बिग लूप होल्स। अब उसमें देखिए कि अरुणाचल सिविल सर्विस एग्जाम दे रहा है, उसके अरुणाचल के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं है। सो आप कैसे बोल सकते हैं कि दिस फ्यूचर एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू बिकम द सिविल सर्वेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इट्स वेरी वेरी सीरियस इशू राइट नाउ। आप जैसे भी करके वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आप दिस टाइम ब्रिंग वेरी वेरी आई मीन वेरी वेरी रैप चेंजेस, एकदम अच्छा सा वे फॉरवर्ड लेके आइए और आरआर्स को आप मतलब जैसे भी करके इसको अमेंड कीजिए। हम रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है CM को। उसके बाद ये आपका हम लोग का जो है कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर जो है हम लोग का अभी सीरियसली बोलेगा, इट्स वेरी वेरी आई मीन स्ट्रेस। अभी स्टूडेंट जो है इतना सारा स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है कि हर ईयरली एग्जाम को रुक के बैठता है, लेकिन एग्जाम तो होता नहीं। अब APCS का कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनामलीज लेके आ जाता है, तो कोर्ट केस हो जाता है कभी, फिर कभी मतलब क्वेश्चंस में एरर्स हो जाता है। तो ये एक कमिटी गठन करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक रिसर्च विंग लेके आना चाहिए, एक अप्रेजल कमेटी लेके आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द कमीशन एंड अपार्ट फ्रॉम द APSSB। अब APSSB भी क्या है कि बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स लेके आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है कि UDC LDC का एग्जाम जो प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, उसके भी देखिए अरुणाचल का एक भी वो नहीं है। ये सब को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को एक अप्रेजल कमेटी लेके आई है। वो अप्रेजल कमेटी क्या करेगा कि जितना भी आपका ये एनालिसिस हो रहा है, जितना भी गड़बड़ हो रहा है कमीशन में, उसको रेक्टिफाई करेगा। वो गवर्नमेंट को जाकर रेक्टिफाई करेगा और क्या करेगा कि उसको एक नया डायरेक्शन लेके जाएगा। दिस एक्सपर्ट कमेटी गठन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आज भी टॉकिंग लास्ट पॉइंट है हम लोग का जो है RTI का जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। हम लोग जब RTI देता है कमीशन में आंसर स्क्रिप्ट का, RTI जब देता है तो RTI जो है सिर्फ आप क्या बोलते हैं आपका अनचेक मार्कशीट लेके आता है। अब अनचेक मार्कशीट लेके आएगा, आप क्या देखेगा उसमें? आप तो क्रॉस चेकिंग नहीं कर सकेगा। उसमें क्या बोलते हैं आपका पेपर आप बोलते हैं मेरा GS पेपर का पेपर दे दीजिए, आफ्टर 1 मंथ आपका पेपर आता है और उसमें चेकिंग नहीं होता है, तो आपका गड़बड़ काम है, देखिए आप पता नहीं चलेगा, एरर्स काम है आप कभी किया पता नहीं चलेगा। इसलिए दिस इज़ वेरी सीरियस इशू। आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए। अब गवर्नमेंट को हम ये क्या बोलते हैं वेरी वेरी फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट ये कहना मतलब वी आर रिक्वेस्टिंग दैट एटलीस्ट जो आरआर्स में जो ये क्या बोलता है इस बार का जो आरआर्स में इतना सारा एम्बिग्यूटीज है, इसको जैसे भी किया रिस्पॉन्ड कीजिए। एंड देन वी आर हैविंग वेरी आई मीन पॉजिटिव response from the government also कि आज AITF को भी हम लोग like Arunachal Indigenous Tribe Forum, they are also very positive on this issue, and this is pan Arunachal issue right now. So this is the last purpose will be serving is that 30% at least syllabus में आप अरुणाचल जो सिविल सर्विस में 30% वेटेज दीजिए मार्क्स को ना, then this will be enough for today.